गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के आया हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है डिफाइन किया था और उसका डिटेल जो है स्टडी आपको कराया था। मैं सोचा कि मैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर, ये तीनों इंडेफिनिट को जो है एक एक करके मैं पूरा जो है डिटेल बताने के बाद एक बार जो है तीनों इंडेफिनिट को एक साथ बताऊं। उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूअस को, उसके बाद परफेक्ट को, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, इस तरह से मैं एकदम कंप्लीट नॉलेज आपको देने जा रहा हूं। तो आप जो है हमारी इस वीडियो को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है एकदम डिटेल स्टडी हो, कोई भी चीज इसमें छूटने न पाए। तो लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम बताने जा रहे हैं आपको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, सबसे पहले यहां बात आती है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसको हिंदी में कोई सेंटेंस है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसको आप आइडेंटिफिकेशन इसका जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो सभी टेंसों का पहचान मैंने बताया था, लेकिन मैं सेपरेट करके इसको बता रहा हूं तो मुझे बताना चाहिए। तो देखिए, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होगा? ता, ते, ती प्लस था, थे, थी, यानी ता, ते, ती के साथ था, थे, थी वाक्य के अंत में आएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि था, थे, थी से पास्ट की पहचान होती है और ता, ते, ती से इंडेफिनिट की पहचान होती है। दोनों को आप मिला देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगर उस वाक्य में जो है नहीं या प्रश्न न हो तो उसको आप क्या कह देंगे? अफर्मेटिव कह देंगे। इस तरह से उसका नाम हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेज। क्लियर हुई बात? देखिए एक और, अगर ता, ते, ती अर्थात थे, थी न हो तो क्या होगा? वाक्य में जो है आ, ए, ई की क्या होगी? मात्रा होगी, केवल मात्रा होगी। तब भी आप समझ जाएंगे कि यह क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी, हिंदी में देख सकते हैं कि वह घर जाता था। ठीक है, तो था से आप समझेंगे पास्ट, और इस क्रिया में ता लगा हुआ है, इससे आप समझेंगे इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर इसमें देखेंगे नहीं आया ही नहीं है, और क्या नहीं आया है? प्रश्नवाचक कोई चिन्ह या प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी किसी कार्य के होने की सूचना देगा, इसलिए क्या है? अफर्मेटिव। यानी ये पूरा ये वाक्य को हम कहेंगे कि वह घर जाता था का क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस तरह से इसका पूरा जो है नाम यहां डिफाइन हो गया। इसी वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह घर गया। ठीक है, यहां आप न था देखेंगे, न थी, था, थे, थी नहीं दिखाई देगा, ता, ते, ती भी नहीं दिखाई देगा, केवल यहाँ आ, ए, ई की मात्रा दिखाई देगी, और कुछ भी यहाँ था, थे, थी, है, हूं, गा, गेगी न दिखाई दे, तो उसको आप समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो ये अभी ट्रांसलेशन में आगे बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया पहचान। आप किसी वाक्य को देखते ही देखते बता देंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है वर्ब क्या होता है।
क्या होता है, वर्ब, यानी क्रिया क्या होती है। तो इकलौता ये पास्ट इंडिफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और जो है किसी जो है वाक्य में जो है किसी प्रकार के टेंस में जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। केवल इकलौता ये टेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी V2 का प्रयोग जो किया जाता है। V2 का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां, अब इस तरह से ये बात हो गई, तो अब इसका स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूं। यहां एक चीज और देखेंगे, केवल ये पास्ट इंडिफिनिट ऐसा टेंस है कि जो है कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर ऑल द सब्जेक्ट वी यूज V2, यानी सभी जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से जो है V2 लिखते हैं क्रिया का सेकंड फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो है अदर वर्ड, कुछ भी आ जाए आप अदर वर्ड आप लिखेंगे और उसके बाद से फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अभी ऊपर का ही सेंटेंस है, यहां आप देख सकते हैं, इसी को मैं ले रहा हूं। वह घर जाता था, वह घर जाता था, या वह घर गया। तो सबसे पहले मैं बताया था, नंबरिंग करके आपको बताया था, इसलिए नंबरिंग करके बताया था कि अब आपको कभी भी भूल है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट यहां लिखेंगे, उसके बाद से हम लास्ट में जाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें था, थे, थी की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, हूं की अंग्रेजी नहीं लिखते, इज एम आर नहीं लिखते, उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में जो है था, थे, थी की अंग्रेजी नहीं लिखते। ठीक है। तो यहां हमारा हो गया जाता था, उसकी अंग्रेजी होगी, उसके बाद से ये क्वेश्चन 3। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। वह की अंग्रेजी हो गया ही, अब जाता था का अंग्रेजी गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, वेंट, ही वेंट टू हाउस। ठीक है। कोई कोई बच्चा इसको हाउस की जगह जो होम लिख देता है, कोई बात नहीं, अगर वह होम लिख देता है तो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, ये जो टू है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी ही वेंट होम हो जाएगा। यहां होम के पहले जो है टू का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल जरूर समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। वे सब वहां पढ़ते थे, वे सब वहां पढ़ते थे। ठीक है। फिर इसको भी हम वैसे ही करेंगे, वे सब की अंग्रेजी हम दे लिखेंगे। अब पढ़ते थे की अंग्रेजी जो है, अब आ गई बात, जो पढ़ने की अंग्रेजी होती है वो रीड, रेड, रीड, READ। आप देखेंगे इधर दिखाई नहीं दे रहा तो देखें यहाँ READ, रीड, READ, इसको रेड पढ़ते हैं। फिर READ, इसको रीड पढ़ते हैं, इसको रेड पढ़ते हैं, फिर इसको जो है हम रीड पढ़ते हैं। स्पेलिंग एक ही है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन इसको हम रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेड। ठीक है। तो इस चीज का आप जो प्रोनाउंसिएशन में आप ध्यान देंगे। तो ये वहां के अंग्रेजी में, अब यहाँ वे सब वहां पढ़ते थे, तो वे सब का अंग्रेजी क्या हो गया, दे। अब पढ़ते थे रेड, वहां का अंग्रेजी दे। क्लियर। इस तरह से दे, रेड, देयर। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। अदर एग्जाम्पल भी हम बताने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। चलिए मित्रों, तभी आपने देखा कि वह वहां जाता था। थोड़ा सा आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको आप देख लें। वह वहां जाता था, ही नहीं, क्या था, वह पढ़ता था, वह वहां पढ़ता था, तो ही रेड देयर, ही रेड देयर। रीड को जो है रीड, रेड, रीड पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए एक और एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं अफर्मेटिव में। कभी कभी मैं जब छोटा था, हाई स्कूल में पढ़ा करता था, तो एक कई अध्यापक मुझसे, जो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा था, तो लेकिन मेरे दिमाग में जो है ये सेटअप हो गया था
कि चुका चुकी चुके से हम परफेक्ट ही जानते हैं। इसलिए कई लोगों ने मुझसे पूछा कि वह खाना खा चुका था। क्या वह खाना खा चुका था? ये कौन सा टेंस है? आप लोगों में भी बताइए। तो अधिकांश आप में भी लोग बताएंगे कि चुका चुकी चुके से जो है परफेक्ट बताया जाता है और था थी से पास्ट, यानी चुका था का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट। लेकिन नहीं, यहां के लिए जो है यह सिंगल अगर सेंटेंस हो, अगर जो है चुका चुकी चुके आए तो क्या होगा, वह जो है परफेक्ट नहीं होकर के वह पास्ट इंडिफिनिट ही होगा। क्योंकि परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें दो कार्य होते हैं, एक काम पहले होता है दूसरा काम बाद, या दूसरा एक काम जो पहले होता है एक बाद, इसी तरह से ये होता है। लेकिन सिंगल जब काम रहेगा, जब चुका चुकी में आए तो आप उसको जो है इंडेफिनिट समझें, न कि परफेक्ट। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा, ये कौन सा नंबर था? तीसरा। अभी ये नंबर हो जाएगा 4। वह पहले बनाएंगे। अब चुका था, क्या चुका? खा चुका था। चुका का सेंस नहीं यहाँ, ये उसके बाद से खाना का, तो वह का सेंस हो गया क्या? ही। अब ईट, एट, ईटेन होता है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट। ही एट फूड, ही एट फूड, न कि ही हैड ईटेन फूड। ही हैड ईटेन, बहुत से बच्चे लिख देंगे ही हैड ईटेन फूड, लेकिन यह सेंटेंस क्या है? गलत। यह सेंटेंस क्या है? गलत है। यह होगा क्या? अगर इसी तरह का वाक्य हो कि वह खाना पहले ही खा चुका था तो पास्ट परफेक्ट में होगा, लेकिन यह पास्ट परफेक्ट में नहीं है, यह पास्ट इंडिफिनिट में ही माना जाएगा। ठीक है, कभी भी नहीं होता। इस चीज का आप ध्यान रखें। बहुत से जो है राइटर्स जो है इंग्लिश ग्रामर के जो है ग्रामेशियन लोग जो है, बहुत से किताबों में मैंने देखा है कि इस तरह के सेंटेंस को वह परफेक्ट कह देते हैं, लेकिन नहीं, वो परफेक्ट नहीं। परफेक्ट कब होगा? जब यह किसी और सेंटेंस के साथ कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है यह जुड़ा हो तब। जैसे आप देखें, एक एग्जांपल दे रहा हूं उस पर। मेरे घर पहुंचने से पहले हम सब, वह कर लीजिए, वही है ना, वह खाना खा चुका था। मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। यह आप देखेंगे, आप मेरे घर पहुंचने से पहले, अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं, एक काम यह, उससे पहले एक काम हो गया, वो खाना खा चुका था। यानी दो काम रहेंगे परफेक्ट में, तब जाके इसको परफेक्ट जो है कहा जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले बनाते हैं, दूसरे नंबर पे इसको बनाते हैं। इस वाक्य को बनाएंगे, इस यही है, वह खाना खा चुका था। यह सेंटेंस यहां पर भी है और वही सेंटेंस यहां पर भी है, लेकिन इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन परफेक्ट में बनेगा और इस सेंटेंस का जो है यहां सिंगल जब रहेगा इसको पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो देखेंगे, वह खाना खा चुका था। ही हैड ईटेन फूड बिफोर, मेरे घर पहुंच, बिफोर आई रिच्ड होम। तो एक चीज और ध्यान देंगे आप, जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो यह पास्ट परफेक्ट में जो ये पास्ट परफेक्ट जब होगा तो अदर जो सेंटेंस होगा वह पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। यह पास्ट परफेक्ट तो यह पास्ट इंडिफिनिट। तो यहां आपको मैं यही बताना चाहा कि यहां जो है वह खाना खा चुका था, अगर किसी सेंटेंस के साथ आया, दो काम एक साथ आए, तो एक काम पहले हो गया, एक काम बाद में हो रहा है, तो पहले वाला यह वाक्य ये यहां पर जो यह पास्ट परफेक्ट में बनेगा, लेकिन यही अगर सिंगल में आ जाएगा तो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। शायद आपको यह कंफर्म हो चुका होगा। अब मैं जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपने देखा तो का सेंस जो है, तो के सेंस में जो है
प्रेजेंट में इंडिफिनिट में आपने देखा डू डच का यूज कर देते थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में जब आ जाए तो उसमें अब क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। वह यहां आया तो था, वह यहां आया तो था। तो ऐसे वाक्यों का ही, डिड, कम, केम, कम होता है। ही डिड केम हियर, ही डिड केम हियर, वह यहां आया तो था। लेकिन जब यहां डिड आ जाएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, ही डिड कम हियर। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये हो जाएगा। तो ये मेरा रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम जो है आपको जो है निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। इस पर जो है एक और वीडियो में बनाऊंगा, जो ओवर एडवांस बनाऊंगा पास्ट इंडिफिनिट पर, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। इसको आप जो है बड़े ध्यान से समझेंगे। एक जो है एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यही इसी सेंटेंस को आप देख लेंगे तो ये बहुत सारी किताबों में आपको जो है ये गलत मिलता है। तो इसको आप एकदम 100% सही समझे। अब निगेटिव सेंटेंस हम बताने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, पास्ट इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव यहां आप देखेंगे, निगेटिव में आप देखेंगे क्या, इसमें नहीं आएगा। क्या आएगा आपका, नहीं आएगा। इस नहीं की अंग्रेजी आप जो है डिड नॉट लिखेंगे, ठीक है। एक और आएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। इसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां ये डिड जब आएगा तो नेवर के साथ नहीं की अंग्रेजी डिड लिखेंगे और वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, V1, यानी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यानी आप समझे क्या, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है कि वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में रहता है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो ही होता है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। क्लियर हुई बात। लेकिन जब नेवर आएगा तो आप V2 का ही प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि नेवर आने पर V2 प्रयोग करेंगे। डिड जब आ जाएगा सेकंड फॉर्म है, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड ही होता है। तो डिड आ गया तो इसीलिए जो ये क्या हो जाएगा, V1 का ही प्रयोग होगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ये निगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही जो है निगेटिव सेंटेंस में होगा, केवल नेवर के साथ जो है सेकंड फॉर्म होगा। क्लियर हो गई बात। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर हम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उससे आप समझ जाए, केवल जो है V1 ही कर देना है डिड के साथ, या लिख दे रहा हूं, आप समझ जाए इसको। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। अदर वर्ड भी समझिए, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हो अदर वर्ड में आता है उसको आप लिख सकते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप करेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, वे सब पुस्तक नहीं पढ़ते थे, वे सब पुस्तक नहीं पढ़ते थे। तो आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वे सब है, उसके बाद नहीं के लिए जो है डिड नॉट, क्या लिखेंगे, नहीं के लिए यहां देखिए गलती हो गया, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। तो यहां भी छूट गया है डिड नॉट, डिड प्लस नॉट करिए। क्या करेंगे आप, डिड प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है। तो आप देखेंगे वे सब की अंग्रेजी सबसे पहले, अब नहीं की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, दूसरा नंबर, ठीक है। अब उसके बाद से जो है आप ये लास्ट वाला, यह सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था लास्ट वाला लिखते हैं, लेकिन एक अदर वर्ड आ गया हमारा नहीं, इसमें आ गया अफर्मेटिव में तो ऐसे करते थे, लेकिन नहीं आ जाने पर ये इसका दूसरा नंबर ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा नंबर ये हो जाएगा और चौथा नंबर ये हो जाएगा, और भी बढ़ता जाएगा, पांचवा छठवां, इस तरह से आप
यानी यहां से हो करके पहले नहीं की अंग्रेजी, उसके बाद ऐसे होते हुए बनाते चले जाइए, ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा। तो वे सब का अंग्रेजी हो गया दे। अब नहीं का डिड नॉट आप लिखेंगे, डिड नॉट, दे डिड नॉट। अब पढ़ते थे रीड, फर्स्ट फॉर्म हो गया, रेड नहीं कहेंगे, रीड कहेंगे। अब दे डिड नॉट रीड द बुक बन गया, ठीक है। दूसरा देखेंगे, रानी गीत नहीं गाती थी, ठीक है। यहाँ सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और जो है फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर से कोई मतलब नहीं है, केवल जो है सभी सब्जेक्ट के साथ जो है एक ही वर्ब का यूज किया जाता है। तो रानी का आप क्या करेंगे, रानी ही लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका रानी। अब नहीं की अंग्रेजी तुरंत आप लिखिए डिड नॉट। अब गाती थी सिंग, अब सिंग शैंग शंग होता है, शैंग लिखते अफर्मेटिव में, लेकिन जब निगेटिव हो गया तो सिंग फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, सिंग और शांग। क्लियर? तो इस तरह से ये आपने देखा। अब यहां जो है अगर कभी नहीं आएगा तो इस डिड नॉट के इन प्लेस ऑफ डिड नॉट वी यूज नेवर, एंड ये जो वर्ब है ये क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता था, वह का अंग्रेजी हो गया ही। अब कभी नहीं, आप सोचते होंगे कि कभी तो यहां है, नहीं यहां है, चाहे यह पास रहे चाहे दूर रहे, या आप नेवर का ही प्रयोग करेंगे, तो ही नेवर, ठीक है। अब टेल के जगह जो है टोल्ड, टोल्ड अ लाई हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, ही नेवर टोल्ड अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आपको जो है मैं इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो लेना, ओके। चलिए, तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। एक चीज और आप ध्यान देंगे, बहुत लोग परेशान रहते हैं। देखिए, चाहे हम कहें इसको सिंपल पास्ट, कहीं आपको सिंपल पास्ट मिलेगा, कहीं आपको पास्ट सिंपल मिलेगा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, कहीं पास्ट सिंपल टेंस, कहीं क्या रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कई किताबों में इस तरह से भी मिलता है, ठीक है। इसको मैं सोचा बता दूं। पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यही है कि हम क्या करते हैं, जो वर्ब हमारा होता है ये V1 हो जाता है, क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट में कि जो यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन, इसका आपको ध्यान देना होगा। अगर जो है यस नो टाइप क्वेश्चन हो तो हमको जो है ये वाक्य में जो है क्या जब शुरू में आएगा उसकी इंग्लिश क्या की अंग्रेजी व्हाट हमको नहीं लिखना है, यानी उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कोई भी वाक्य हो दुनिया का, सबके सब उस टेंस के जो है हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम क्या कर देते हैं, आगे करते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन में। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, डिड को हम आगे करेंगे, ठीक है। तो हम जो है यस नो टाइप का, यस नो टाइप का जो हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। यस नो टाइप के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डिड लिखते हैं, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो है V1 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं।
एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, क्या तुम यहां आते थे। ठीक है, पहचान आप देखिए, थे आपका हो गया, ये क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हो गया, थे आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया, ते आपका क्या होगा, इंडेफिनिट हो गया। इस तरह से तीनों को मिला देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन तीनों से ही आपको क्लियर हो जा रहा है। क्योंकि हर टेंस को बनाते समय आप पहचान सबसे पहले कर लें, उसके बाद से ही ट्रांसलेशन बनाएं। तो देखिए कुछ नहीं करना, क्या थे, या हमारा इसके लिए केवल मैंने डिड लिख दिया तो हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, डिड यू, अब इधर से ही आना है, यानी डिड लिखने के बाद और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप दाहिने से आएंगे। तो क्या थे का डिड हो गया, अब तुम का अंग्रेजी यू हो गया, अब आते का अंग्रेजी जो है कम हो गया, अब यहाँ का अंग्रेजी जो है हियर हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले, क्योंकि जो है पूरा सेंटेंस सही होने के बावजूद यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका जो है ये आंसर जो है रॉन्ग हो सकता है। ठीक है जी, ये नंबर 1 हुआ। अब नंबर 2 देखा है आप, चलिए पानी पिला दीजिए। चलिए, क्या हम सब समय से विद्यालय जाते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना हो बड़ा सेंटेंस हो, जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करिए, बनता जाएगा। यहाँ क्या आया है, आपने तुरंत लिखा डिड, हम सब सब्जेक्ट है वी, क्लियर। अब लास्ट में चले जाइए, जाते थे, जाना का अंग्रेजी जो है गो, कहा जाते थे, स्कूल, टू लगा देंगे यहाँ, टू स्कूल। अब समय से की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टाइमली, बन गया जी। डू वी गो टू स्कूल टाइमली, क्लियर हो गई बात। एक और एग्जांपल देख लें, क्या मोहिनी चाय बनाती थी। तो क्या डिड हो गया, अब मोहिनी का मोहिनी ही लिखेंगे आप। अब बनाती थी तो मेक मेड हो जाएगा, ठीक है, मेड होगा नहीं, मेक ही होगा, मेक टी, ओके। क्योंकि डिड आने के बाद हमेशा आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो इस तरह से यस नो टाइप का जो स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल आपने देखा, इससे आप जरूर क्लियर हो गए होंगे। अब जो है ये WH टाइप होगा, तो WH टाइप होने से आप भयभीत न हो, केवल जो है यही जो क्या है या क्या, क्या के साथ साथ क्या, क्यों, कैसे, जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वह बीच में आ जाएंगे। बीच में आ जाएंगे तो फर्क क्या होगा, केवल जो है डिड से पहले जो है हम उन क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, बाकी सब चीज यही रहता है। WH टाइप में भी क्या होता है, यही रहता है। तो देखा है आप WH टाइप में, WH टाइप से जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। WH टाइप, WH टाइप से घबराने की जरूरत नहीं, सारा जो स्ट्रक्चर जो है यस नो टाइप का ही रहेगा। केवल जो है यहां जो है डिड के साथ साथ जो है QW आ जाएगा, प्लस डिड आपका जैसे था वैसे ही रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल WH यानी QW यानी क्वेश्चन वर्ड को ही केवल क्या करेंगे, हम आगे कर देंगे, बाकी सब चीज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जरा देखा है आप, तुम कहाँ रहते थे, ठीक है। अब कहाँ क्वेश्चन वर्ड यही आपका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड QW देखे रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कहाँ का अंग्रेजी, वेयर, ठीक है। अब तुरंत डिड लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि डिड से पहले QW होता है, तो Q के पहले W के या डिड के पहले QW यानी WH,
वेयर हो गया तो वेयर डिड, अब तुम की अंग्रेजी यू सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से आप जो है सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब रहते के अंग्रेजी जो है लिव। अब हो गया है आपका ट्रांसलेशन, वेयर डिड यू लिव, तुम कहां रहते थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वह क्या करती थी। देखिए क्या आ गया, यही क्या जो है वाक्य पहले आ रहा है तो WH टाइप हो जा रहा है, तब क्या की जो है इंग्लिश जो व्हाट नहीं लिख रहे, लेकिन बीच में आया तो हम लिखेंगे व्हाट डिड। एक चीज आप जरूर ध्यान देंगे, जो आप जो है WH क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग आपको करना है, केवल यही नहीं किसी भी टेंस में, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव होता व्हाट डिड, अब वह का अंग्रेजी ही सी, अब करती थी केवल डू, व्हाट डिड सी डू। क्लियर हुआ बात। तो इस तरह से ये अब कहीं कहीं जो है कभी कभी जो कौन आ जाता है, जब कौन आ जाएगा, जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट बताया था, कौन आने पर जो है हम करते क्या है, जब कौन आ जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो हु के साथ सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट के साथ जो है यस या यस जोड़ते, ठीक उसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट में जो है अगर जो है कौन आ गया WS टाइप में तो कौन हो गया, इनका मतलब सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो इसलिए वहां जो है डिड का प्रयोग न करके वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तो यहां कौन आ गया तो हु, अब केवल हु ही है, इसके साथ डिड नहीं लगेगा, कब, केवल इंट्रोगेटिव में, तो हु अब पढ़ाता था सेकंड फॉर्म, टीच का सेकंड फॉर्म टीच, टाट टाट होता है, हु टाट यू इंग्लिश, हु टाट यू इंग्लिश, ठीक है, हु टाट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था। तो यहां देखेंगे आप केवल हु के साथ क्या लग रहा है, सेकंड फॉर्म लग रहा है। तो इस तरह से जो है यह आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और जो है इंट्रोगेटिव को बताया, और देखेंगे यदि जो है इसमें जो है नहीं भी आ जाए तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा जो है नॉट का यूज जो है सब्जेक्ट के बाद करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। अगर आ गया तुम कहाँ रहते थे यह है, और आ गया तुम कहाँ नहीं रहते थे तो वेयर डिड यू नॉट, यहाँ नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अगर यहाँ आ जाता वह क्या नहीं करती थी तो व्हाट डिड सी नॉट डू, तो यहाँ नॉट हो जाएगा। अगर यहीं में आ जाएगा तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता था तो हु, जब यहाँ कौन नहीं केवल यही एक आ गया, ये बात फंस रही है यहाँ। जब पास्ट इंडिफिनिट में जो है हु के साथ जो है नहीं भी आ जाए तो उसमें जो है डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी अगर यही जो है यह हो जाए कि तुम्हें, चौथा है आपका मान लीजिए आ जाए तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता था, ठीक है। जब पास्ट इंडिफिनिट में हु के साथ नहीं आए, कौन के साथ नहीं आ जाए तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो है अदर के साथ जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ जो है सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, इसीलिए डिड के बाद नॉट होता है। यहाँ जो तुम, आप यहाँ यू तुम्हें देख रहे हैं, यह क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, यह ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब कौन आ जाएगा, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, सपोज कर लीजिए शमशेर सर पढ़ाते हैं, तो तुम्हें अंग्रेजी शमशेर सर पढ़ाते थे, इसका मतलब क्या होगा, शमशेर सर क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, इसीलिए जो ये कौन जब आता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखें यहाँ तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता था तो who did not teach
टीच यू इंग्लिश, हु डिड नॉट टीच यू इंग्लिश। तो आप देखेंगे केवल हु के साथ ये कंडीशन होता है, डिड नॉट का यूज करेंगे, लेकिन जो केवल इंट्रोगेटिव रहेगा तो डिड का यूज हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर देखिएगा, क्योंकि यही मेरी क्या है, धन दौलत है। और अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा इसके बाद वाला, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो काफी कॉम्पिटिटिव होगा और जो है मेरे एग्जाम्पल को, क्योंकि जानते ही हैं आप, मैं जब भी जो टीचिंग करता हूं, पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं, क्या मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया तो आप देखिए जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उस पर वो सटीक बैठ रहा है कि नहीं, इससे आपको समझ में आया कि नहीं आया, इससे क्लियर हो जाता है। इस तरह से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे अपने आशीर्वाद को देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।